हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये विवान के मतलब कि बर्थडे का अगले दिन का है। और वैसे कि मैं मतलब कि अगले दिन मैंने आपको गिफ्ट सारे दिखा दिए थे जो जो मिले थे विवान और गिरीशा को, दोनों को, क्योंकि हमने दोनों का ही बर्थडे एक ही साथ में सेलिब्रेट कर दिया था, जैसे बताया मैंने आप लोगों को। तो जैसे कि रात को पहुँचे थे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास टाइम हम पहुँचे थे घर पे। तो आपको पता है फिर वहाँ से आने के बाद ना फिर कोई भी सामान मतलब कि एक जगह सेट करके नहीं रखा जाता है। बस ऐसे लगता है बस जो भी सामान हमने पहना है तो उसे बस जल्दी से उतार के अपना सिंपल कपड़े में आ जाओ, क्योंकि और रात को काफ़ी रात हो गई थी, फिर बच्चों को भी दूध वूध बनाना था। तो मैंने सामान सारी जो भी मैंने मतलब पहना तो मैंने ऐसे ही रख दिया था उतार के। मैं कहा अगले दिन या फिर जब टाइम मिलेगा तब मैं ये मतलब कि अच्छे से सेट करके रख दूँगी दोबारा, क्योंकि दोबारा फिर पहनना होता तो काम आती हैं चीज़ें। तो इधर मैंने नेकलेस ये सब जो भी मैंने आपको दिखाया था कि मीशो से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा आया और सबको भी बहुत ही प्यारा लगा था। और उसका जो एडी में मंगवाया था, और जिसको उसको ले रहा हो तो बताइएगा आप कमेंट करके, तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा आया और कम ही प्राइस में आया, 180 के आसपास का आया है ये। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, मैं आपको बताऊँ तो। और अच्छा भी लग रहा था, पहनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और लेकिन हाँ, इसकी जो बॉक्स जो आया है ना बॉक्स में, तो उसकी पैकिंग जो थी ना वो मतलब कि ख़ास नहीं आई, इस डिब्बे में आया था। लेकिन मुझे उस चीज़ का मुझे दुःख हुआ। मैं कहा नेकलेस तो ठीक है, लेकिन कोई डिब्बे में अगर पैक करके देते तो और भी अच्छा था। तो इधर मैं सामान रख रही थी, उधर हमारे गिरीशा को भी ये बैठा दिया था। और पता है जब बच्चे आ जाते हैं तो काम जो भी रखना होता है ना, तो दुगना काम और हो जाता है, मतलब रखने की जगह और भी फैला देते हैं ये। तो ये मेरा सामान जो भी था बार-बार फैलाई जा रही थी, पन्नी में रख रही थी, रिंग-विंग जो पहन रखी थी, जो भी सामान छोटा-मोटा मैंने पहन रखा था वो रख रही थी एक जगह साइड में, मैं कि एक जगह रख दूँ। तो ये हमारी गिरीशा को ले आए थे, बार-बार मतलब परेशान कर रही थी ये, रखने भी नहीं दे रही थी। इधर जो मैं वॉलेट ले गई थी उसी में मैंने अपने मतलब मंगलसूत्र और चैन रखी थी। मैं कहा मतलब टाइम मिलेगा या फिर मेरा मन करेगा तो मैं मतलब जैसे 2-3 मैं ना आइटम एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। अगर एक चीज़ सही नहीं लगी तो दूसरी चीज़ वहाँ पे पहन सकूँ। अगर नहीं रह जाती ना तो फिर वो चीज़ नहीं लगती अच्छी, तो फिर हम ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे मेरा बिंदी का हाल हो गया था, बिंदी की स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं बिंदी लेके पार्लर गई थी, जैसा बताया आप लोगों को, ये थोड़ा मतलब कि जुड़ा-वुड़ा बनवाना था। तो मैं बिंदी नहीं ले गई, मैं कि बिंदी तो नॉर्मली सब मतलब कि पार्लर वालों के पास होती, क्योंकि ब्राइडल ये सब लगाते हैं या फिर मेकअप वो करते हैं हर मतलब पार्लर वाली, तो उनके पास है मतलब कि बिंदी होती होंगी। इसी सोच से मैं ना बिंदी नहीं ले गई। तो वहाँ पे मेरे को ना मतलब कि तैयार-वैयार किया, तो फिर मैंने बोला मुझे ना सिंपल सी बिंदी एक नग वाली चाहिए या सिंपल प्लेन में चाहिए, क्योंकि मैं खासकर ना प्लेन में बिंदी लगाना पसंद करती हूँ। मुझे नग वग वाली मतलब कि ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन ना साड़ी पहनी थी विवान के बर्थडे पे सुबह, तो मैंने लगा ली थी, तो उसको वहाँ पे मतलब कि चल नहीं मिली बिंदी मुझे, फिर मुझे वही नग चलो चलो वाली चलो लगानी जल्दी पड़ी चलो। थी। और फिर नेक्स्ट दिन ये मैं विवान को छोड़ने आई थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि उनकी ना नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट में जो आते हैं तो 10 बजे के आसपास आते हैं। तो इसलिए फिर मुझे मजबूरी में मतलब छोड़ना पड़ा विवान को। और विवान तो है ना कि पैदल नहीं चढ़ते हैं बिल्कुल भी, तो उसको ना गोदी में भी ले जाना पड़ता है, कभी पैदल ले जाना पड़ता है, मतलब बहुत ही नखरे करता है चलने में। तो फाइनली हम स्कूल पहुंच गए थे, विवान को छोड़ने के लिए मैं पहुंच गई थी। और इधर छोटे से बच्चे हैं ना, मतलब आजकल मतलब कि बच्चे जो है ना बड़े ही जिद्दी हो गए हैं, हर चीज़ पापा को मम्मी को जो भी छोड़ना है तो परेशान करते हैं। इधर फिर मैंने एंट्री करवा दी थी स्कूल में विवान की, तो विवान चले गए थे बाय करके। इसके बाद ये जब मैं आई थी तो ये भी स्कूल से मतलब सॉरी ऑफिस से आ गए थे। और जब ऑफिस से आते हैं ना तो ये गिरिशा को सो रही थी, तो गिरिशा को खूब खिलाते हैं, क्योंकि विवान स्कूल चला जाता है, उनको ना टाइम मिल जाता है गिरिशा को खिलाने का। नहीं तो फिर विवान ना खिलाने मतलब खेलने नहीं देता है गिरिशा के साथ। तो इधर फिर मैं छत पे आ गई थी शाम का टाइम में, तो कपड़े वपड़े उठाने के लिए। तो इवन आंटी बैठी हुई थी अपनी तुरपाई करने के लिए सूट की। तो मैं भी ऊपर ही बैठ गई थी आंटी के साथ, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी और अच्छा मौसम हो रखा था। आधे में धूप थी, उधर छाया आ रखी थी, कभी धूप आ रही थी, तो मौसम मतलब अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं भी साथ में बैठ गई आंटी से बातें करने के लिए। फिर मैं सोचा कि मतलब कि आंटी बैठी तो आंटी से बालों में एलोवेरा लगा दे। किसी ने बताया कि एलोवेरा लगाने से मतलब कि बाल सिल्की और ना टूटते नहीं हैं, और मेरे आजकल बाल तो बहुत टूटते हैं, इसलिए फिर मैंने एलोवेरा भी आंटी से लगवा लिया था। इसके बाद ये शाम का टाइम है, शाम का टाइम तो आपको पता है किचन का में 1-2 घंटे निकल जाते हैं मेरे। तो इधर दूध वूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। फिर मैं दाल चावल बनाऊँगी आज, और जैसे कि मम्मी-पापा के लिए रोटी बनाती हूँ। तो इधर तो रखूँगी, इसके बाद सारी सफाई-वफाई करने के बाद, क्योंकि उनको नाइट भी जाना है, तो जल्दी ही लग जाती हूँ जिस दिन उनको नाइट जाना होता है ऑफ़िस में।
तो जल्दी मैं सोच रही काम फिनिश हो जाए, फिर ऊपर भी मतलब नहीं जा पाती, तब ये चले जाते हैं ऑफ़िस, मतलब कि जाने के बाद ही ऊपर जाती हूँ। तब तक ये बच्चे को भी सँभाल लेते हैं, क्योंकि हम पापा को थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि फिर पापा ही देखते हैं शाम के टाइम जब मैं खाना या किचन का बनाती हूँ। तो इधर दाल को मैंने धो लिया था अच्छे से, क्योंकि आजकल ना दाल में ना सॉरी बड़ी हुई पॉलिश वाली आ रही है, क्योंकि उसे ना 3-4 बार भी धो ना मतलब सॉरी दाल को, तो ना मतलब तभी भी उसमें ना फेना सा निकलता रहता है। ऐसा लगता है कि तुमने कितनी पॉलिश कर दी हो दाल में। वो दाल मतलब कि जो गाँव में होती है ना, मतलब एक बार धोने से ही मतलब कि साफ़ हो जाता है दाल का पानी दाल। तो वैसे ही यहाँ की दाल में इतनी मिलावट आती है, इतना पॉलिश करके रखते हैं ना, तो मतलब कि 3-4 जब तक धो ना, वॉश ना करो दाल को, जब तक ना बनाने का मन नहीं करता है। तो इधर टमाटर को ना मैंने ना छील के डाल दिया है, छिकल, क्योंकि ना टमाटर ना ऐसा लगता है ना जैसे कि आर्टिफ़िशियल टमाटर आ रहे हैं, बिल्कुल गद्दे जैसे टमाटर होते हैं। और फिर दाल में भी डालने पे ना उसके छिलके ना मोटे-मोटे अलग ही दिखाई देते हैं, और टमाटर का जो गूदा होता है वो पक जाता है। तो फिर इसलिए मैंने छील के दाल में डाल दिए थे। और इसके बाद जो भी जूठन-वूठन जैसे विवान है, टिफ़िन-विफ़िन में नहीं ले जाता है अपना, मतलब कि खाता नहीं है, ले जा जो लंच में बाँधती हूँ। तो ये सब फिर मैंने ना एक में कूड़ा करके मैं किच में से पन्नी में किचन में ही रखती हूँ। मैं बार-बार डस्टबिन में मतलब कि नहीं डालती, छूती नहीं हूँ जाके। तो मैं पन्नी में रख लेती हूँ, फिर शाम को जब लास्ट का मतलब काम खत्म होता है, फिर लास्ट में मैं फेंकती हूँ कूड़ा जाके। इसके बाद फिर नहाती हूँ। जैसे बताया कि मैं हर मतलब रात को बिना नहाए मेरे को नींद नहीं आती, और मैं रात को ज़रूर नहाती हूँ, क्योंकि किचन का काम मतलब कि निपटा-उपटा तो सारे कपड़े जो भी होते हैं गीले हो जाते हैं। तो इधर फिर चावल है वो भी साफ़ हो गए थे। इधर मम्मी का जो भी काढ़ा बन रहा था, फिर एक में मैंने दाल रख दिया था। फिर दो अब जो दूध है वो मैंने अभी निकाल के रख दिया था। मैं कहा काढ़ा बनने वाला है, इसके बाद मैं दूध रख दूँगी उसकी जगह। तब फिर इसके बाद मैं कमरे में आ गई थी। मेरे को तब तक दाल की सीटी-वीटी लग रही है, दाल-वाल बन रही है, तो दूध-वूध उबलेगा, टाइम लगेगा अभी, तो क्योंकि लो बिल्कुल फ्लेम में उबालती हूँ, बिल्कुल पकाती हूँ अच्छे से। तो मैं सोच रही थी तब तक मैं अपने मतलब कि कपड़े हैं जो भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि क्या एक साथ काम एक ही चीज़ के लिए पीछे पड़े रहो ना, तो फिर वो काम ना फिर मतलब कि रखा दूसरा काम रह जाता है करने के लिए। तो मैं किचन में वो सब मतलब दाल-वाल चढ़ा के और दूध-वूध रख के आ गई थी। मैं कहा कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँ फटाफट से, नहीं तो फिर ग्रीसा आ जाएगी, फिर ग्रीसा को भी दूध बना के उसको भी पिलाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं साथ में करने के लिए। और शाम के टाइम तो बहुत मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती हूँ मैं, बिल्कुल भी शाम के टाइम। अगर सुबह या दोपहर में जो टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ तो नहीं कर पाती हूँ। तो इधर कपड़े जब भी मेरे फ़ोल्ड हो गए थे, फिर अलमारी में रख दी। अलमारी में भी भाई जितने भी कपड़े मतलब कि कैसे भी रख लो, लेकिन वो ये है कि दूसरे दिन ना कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। देखो अभी मैंने सारे अलमारी जो भी थे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे, फिर वैसे ही बन के फिर समझ नहीं आते कौन से मतलब कि कपड़े कहाँ हो गए। एक कपड़ा उठाओ 10 कपड़े मतलब कि गिरते हैं नीचे। फिर मैंने फिर दोबारा मैं कहा चलो मोटा-मोटा जो भी कपड़े हैं एक साथ मतलब चुन्नी और सलवार अपनी और सूट एक साथ मतलब कि मिक्स करके रख दूँ, जो आराम से मिल जाए, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे ना बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अंधेरे में मुझे ना कपड़े उठाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे दोनों सोते होते हैं नीचे, का आजकल नीचे सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी फिर से वो वाली मई-जून वाली गर्मी आ गई है, तो इसी चक्कर में ऊपर नहीं सो रहे हैं, क्योंकि गर्म ऊपर कमरे में बहुत ही गर्मी हो रही है। इस कारण ना नीचे कूलर है तो कूलर चला लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इधर फिर मैंने कपड़े भी रात के जो भी नाइटी-वाइटी होती है, मैं एक साइड रख लेती हूँ, क्योंकि रात को ना मैं एकदम से उठा के मैं नहाने चल देती हूँ। तो इधर बच्चों के कपड़े भी सारे मैंने मतलब कि रख दिए थे, और बच्चों की अलमारी भी मेरे को सेट करना है एक दिन, क्योंकि उनको बच्चे बच्चे के कपड़े भी सारे मतलब ऐसे ही हो रखे हैं, बिल्कुल मतलब दिखते नहीं है कौन से कपड़े कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, बहुत ही दिक्कत आती है। तो बस इसके बाद फिर ये भी आ गए थे, ग्रीशा को मैं दूध पिलाऊँगी अब। तो विवान भी आ गए, विवान खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो बाहर ही चले जाएँगे। बस दोस्तों, मैं अपना जो भी ब्लॉग है अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।